महाभारत में ऐसी कई घटना घटित हुई जो व्यक्ति को भावुक कर देती हैं। महाभारत में युद्ध के अलावा भी ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमें द्रवित कर देती हैं। उन्हीं में से एक है इन 5 महिलाओं का उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह होना। इनमें सबसे पहले बात करते हैं भानुमति की। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गए हुए थे। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वह उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सभी योद्धाओं को कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दे दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह कर लिया। अब बात करते हैं महाभारत की वह दूसरी महिला जिसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ। वह थी गांधारी। कहते हैं कि गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया। अब तीसरे स्थान पर आती है काशीराज की 3 पुत्रियां, अंबा, अंबालिका और अंबिका। ये काशीराज की 3 पुत्रियां थी। विचित्र वीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्र वीर्य से करवाना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह वह अपने पिता शांतनु का कुल आगे बढ़ाए। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह शाल्वराज से विवाह करना चाहती थी। अन्य दोनों यानी कि अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ कर दिया गया। बाद में शाल्वराज ने अंबा से विवाह करने से इनकार कर दिया, तो अंबा भीष्म के पास आई, परंतु भीष्म ने भी ठुकरा दिया। फिर यह अंबा न्याय के लिए परशुराम के पास गई, परंतु परशुराम कुछ नहीं कर सके क्योंकि भीष्म उनके शिष्य थे। तब अंबा ने भगवान शंकर का तप किया, तो उन्होंने कहा कि भीष्म के वध का कारण तुम ही बनोगी। फिर अंबा ने अपने प्राण त्याग दिए और वह शिखंडी के रूप में जन्मी।